हेलो गाइस, दिस इज़ मी aainali और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में। और आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है व्हाई अटैच्ड मैन आर रिपल्सिव टू वुमेन। ठीक है, रिपल्सिव कहते हैं नागवार को, ऐसा जो बर्दाश्त से बाहर हो। ठीक है, तो जो ज़्यादा अटैच्ड मैन होते हैं वो जो वुमेन से ज़्यादा, अपनी गर्लफ्रेंड से ज़्यादा अटैच रहते हैं, वो वुमेन की नज़र में रिपल्सिव हो जाते हैं, नागवार हो जाते हैं। मतलब वुमेन से बर्दाश्त नहीं होते वो, और वो मोस्ट ऑफ द टाइम ब्रेकअप कर लेती हैं उनसे। तो ऐसा क्यों होता है, इसको जानने की कोशिश करता हूँ, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। बिफोर गोइंग टूवर्ड्स टॉपिक, आई वुड से इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब माई चैनल येट, यू कैन सब्सक्राइब। और अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं, यू कैन आस्क मी ऑन इंस्टाग्राम, द लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन। तो जो टॉपिक है वो है व्हाई अटैच्ड मैन आर रिपल्सिव टू वुमेन। ठीक है, जो ज़्यादा अटैच्ड मैन होते हैं, जो ज़्यादा चेस करते हैं वुमेन को, जो ज़्यादा हर टाइम चिपके रहते हैं, सुबह शाम जान 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 करते हैं, मैसेजेस करते हैं, वो वुमेन के लिए रिपल्सिव हो जाते हैं, नागवार हो जाते हैं, बर्दाश्त से बाहर हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वुमेन का जो नेचर है वो बचपन से ऐसे है कि उन्हें बहुत ज़्यादा चेस करने वाले मिलते हैं। तो जो उनको चेस नहीं करता, या जो उनसे कम बात करता है, जो उन्हें ज़्यादा रिस्पेक्ट देता है, उन्हें स्पेस देता है, वो उन्हें ज़्यादा लाइक करती हैं। ठीक है, ये उनका माइंड इस तरह वर्क करता है। मैन का माइंड बिल्कुल इसके ऑपोजिट वर्क करता है, क्योंकि मैन को अवेलेबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं होती, तो इसलिए मैन को जो चेस करता है उसे वो ज़्यादा अच्छा लगता है, चाहे बिजनेस में हो, चाहे रिलेशनशिप में हो, चाहे कुछ भी। ठीक है, जो लड़की उसे प्यार करती है, सुबह शाम मैसेजेस करती है, हिंदी शुरू में शायद वो थोड़ा दूर दूर हटे, कॉशियस होके, मोहतात होके, लेकिन इन दी एंड वो उससे प्यार करने ही लग जाता है, क्योंकि मैन का नेचर ऐसा है। लेकिन वुमेन का नेचर उल्टा है। वुमेन को जो ज़्यादा चेस नहीं करता, वो ज़्यादा उसको अट्रैक्ट कर रहा होता है, वो ज़्यादा अच्छा लगता है, उसको लगता है कि यार ये डिफरेंट है दूसरों से। और जो उसे चेस करता है उससे वो तंग आ जाती है। और ब्रेकअप्स अक्सर इसी वजह से होते हैं, क्योंकि शुरू में तो मैन नॉर्मल बात कर रहा होता है, लेकिन जैसे जैसे मैन लव में आ जाते हैं तो मैन ज़्यादा चेस करने लग जाते हैं। पहले आप दिन में 1 घंटा बात करते थे, तो अब सुबह शाम आप मैसेज कर रहे हैं, सुबह गुड मॉर्निंग कर रहे हैं, उससे शाम में, और आप चेस कर रहे हैं, तो वो आपसे तंग आ जाती है और वो रिपल्सिव हो जाती है। तो वो क्यों होती है इस तरह? इसका जानने का एक जो पहला रीज़न वो ये है कि वुमेन को हमेशा वो मैन अच्छे लगते हैं जो अपने मिशन पर हो। ठीक है, लाज़मी नहीं है कि आपका कोई मिशन इम्पॉसिबल पर हो, कोई इसी तरह का कोई आप एजेंट हो या कुछ भी, लेकिन ऐसा इंसान जो अपने फ्यूचर के बारे में फोकस्ड हो। वुमेन ऑलवेज लाइक अ पर्सन हु इज़ फोकस्ड अबाउट हिज फ्यूचर, जिसका गोल उसकी अपनी लाइफ से, उसकी अपनी फैमिली से, उसके अपने रिलेशन से बड़ा हो। ठीक है, अगर उसका स्ट्रॉन्ग गोल है और वो सुबह शाम उसके बारे में इंथुजियास्टिक हो कि अपनी गर्लफ्रेंड को बताता है कि मैं एक दिन ये करूँगा और मैं उसकी तरफ जा रहा हूँ, और फॉर एग्जांपल आपका पीएचडी करने का है, या आप को कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, और सुबह शाम उसको इंथुजियास्टिक होके ये डिस्कस करते हैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कि मैं एक दिन ये करूँगा और मैं ऐसे कामयाब होऊंगा, और मैं उसको लगता है कि आप कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा जोश दिखाता है किसी बारे में, तो लोग सोचते हैं कि हाँ यार, ट्राई तो कर रहा है, बंदे में दम तो है, तो वो और ज़्यादा अट्रैक्ट होती है और आपको लाइक करती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब आप रिलेशनशिप में आते हैं और आप टू मच अटैच्ड हो जाते हैं अपनी गर्लफ्रेंड से, तो उस आपकी गर्लफ्रेंड को, उस लड़की को ये लगता है कि यार ये अपने मिशन से हट रहा है, और वो नहीं चाहती कि आप अपने मिशन से हटें। ठीक है, वो चाहती है कि आप दुनिया के कामयाब तरीन इंसान बने, आप अपने मिशन पे रहें। लेकिन प्रॉब्लम बॉयज़ के साथ मोस्ट ऑफ द टाइम यही है कि वो अपना सारा फोकस जो है वो अपनी गर्लफ्रेंड को बना लेते हैं। वो अपनी जॉब छोड़ के घर बैठ जाते हैं, पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लेते, ये जो भी अपना उनका शौक़ होता है। फॉर एग्जांपल उसको, वो पहले फ़ुटबॉल खेलने जाता था, सीखने जाता था कोचेस से, फ़ुटबॉल की क्लास लेता था शाम को, या जिम जाता था, लेकिन रिलेशनशिप के बाद वो जाना उसने छोड़ दिया। पहले तो आपकी गर्लफ्रेंड के, अगर आप उसको बताते हैं कि मेरा अब दिल नहीं कर रहा आजकल जाने का, और मुझे तुमसे ज़्यादा बात करना अच्छा लगता है, तो वो पहले तो बोलेगी अच्छा इट्स ओके, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो तंग हो जाएगी। वो बोलेगी यार ये कैसा इंसान है, मेरी वजह से मतलब अपनी ड्रीम्स को छोड़ रहे हैं। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस गाइस, जो जितना आपके दिमाग में जितना स्ट्रॉन्ग आपका ड्रीम होगा, उतनी वुमेन आपको लाइक करेगी। वुमेन इंस्टेंटली अट्रैक्ट हो जाती हैं अगर उसको पता चल जाए कि आप एक मिशन की तरफ जा रहे हैं। ऐसा इंसान और इसका ताल्लुक किसी पर्टिकुलर थिंग से नहीं है। इसका ताल्लुक ऐसे नहीं है कि लड़कियों को सिर्फ वही मर्द पसंद है जो बॉडी बनाए, नहीं। किसी भी चीज़ के बारे में आप पैशनेट हो,
और आप सुबह शाम मेहनत कर रहे हो उसके बारे में और वो आपको नोटिस कर रही है, तो वो और ज़्यादा प्यार करने लग जाती है। और जब वो अगर उस मिशन की वजह से, उस गोल की वजह से अगर आप उसको कम टाइम देते हो, तो वो और ज़्यादा आपको प्यार करती है, और ज़्यादा लाइक करती है, और ज़्यादा रिस्पेक्ट करती है आपकी, और आपके साथ फ्यूचर देखती है, क्योंकि इस तरह आप उसको, आपके साथ फ्यूचर अपना सेफ नज़र आता है। ठीक है, आपको रिलेशनशिप में ये अंडरस्टैंड करना है कि किस तरह मैंने अपनी अट्रैक्शन को मेंटेन रखना है। आप अपनी अट्रैक्शन को ओनली मेंटेन कर पाएंगे जब आप बहुत ज़्यादा अपने गोल से कमिटेड रहेंगे। ठीक है, अगर आप गोल से कमिटेड नहीं रहेंगे तो आप अट्रैक्शन सस्टेन नहीं कर पाएंगे, बहुत लंबी अट्रैक्शन नहीं कर पाएंगे, और सारा गेम ही अट्रैक्शन का है। गाइस अक्सर कहते हैं कि मैंने उसके साथ 6 महीने गुजारे, मैंने साल गुजारे, वो मुझे कैसे छोड़ के जा सकती है। अगर आप पूरा साल उस अट्रैक्शन को मेंटेन रखते, बिजी रहते, अपने गोल को चेस कर रहे हो, तो वो तुम्हें अभी तक लाइक कर रही होती, लेकिन तुम एकदम चेंज हो गए। शुरू में शायद तुम उसे ऐसे लग रहे थे कि आप एक दिन कुछ बन जाएंगे, आप अलग हैं दूसरी दुनिया से, इसलिए वो आपके साथ रिलेशनशिप में आई, लेकिन बाद में आप लवी डवी हो गए, आप चिपकने लग गए उससे, अपने गोल्स से हट गए, और आपने अट्रैक्शन किल कर दी अपनी, उसकी नज़र में अपनी अट्रैक्शन ख़त्म कर दी। सो इट्स ऑल अबाउट सक्सेस। और सक्सेस कैसे मिलती है? सक्सेस मिलती है रिपीटेटिव बिहेवियर से। अगर आप एक चीज़ को बार बार कर रहे हैं, शुरू में तो लोग आपको बोलेंगे कि यार तेरे से बॉडी नहीं बनेगी, तू नहीं कर सकता, तू 6 महीने के अंदर बॉडी नहीं बना सकता, या ये तेरे बस की बात नहीं है, ये काम छोड़ दे, बिजनेस छोड़ दे। लेकिन आप एक संकी की तरह लगे पड़े हो कि मैं करके दिखाऊंगा, तो लोग आपसे अट्रैक्ट होने लग जाते हैं कि यार ये बंदा डिफरेंट है, ये कुछ कर जाएगा। और जो ऐसा बंदा होता है जिसके बारे में लोग ये सोचना शुरू कर दें कि ये पागल है, ये संकी है, कुछ कर जाएगा, या तो कुछ कर जाएगा या मर जाएगा, इतनी ज़्यादा एनर्जी पुट कर रहा है इस चीज़ में, तो उसको लोग बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। और आपकी ज़ाहिर है गर्लफ्रेंड भी एक ह्यूमन है, तो वो भी आपको लाइक करेगी, वो देखेगी कि यार ये मेहनत कर रहा है, इसके साथ मेरा फ्यूचर सेव हो सकता है, ये उन लड़कों की तरह नहीं है जो टाइम वेस्ट करता है। ठीक है, मैं हर बार हर वीडियो में ये कहता हूँ कि अपने गोल, अपना मिशन स्ट्रॉन्ग रखें। तो अक्सर गाइस कहते हैं कि नहीं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं नहीं कहता। फॉर एग्जांपल, अगर आप जॉब करते हैं और उसके बाद अपने 5-6 घंटे जो आपको फारिग मिलते हैं उसमें आप नेटफ्लिक्स देख के टाइम ज़ाया करते हैं, या लड़कियों से चैटिंग करते हैं, ये अगर आपको वो पसंद है तो ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी, अगर आप उसमें खुश रहते हैं, लेकिन फिर कंप्लेन ना करें। एक तरफ आप अपना इतना ज़िंदगी का अहम टाइम ज़ाया करते हैं 24 घंटे में, ठीक है, वीडियो गेम खेल के या मूवीज़ देख के या कुछ भी, ठीक है, और फिर उधर से कंप्लेन भी करते हैं कि मेरी लाइफ चेंज क्यों नहीं हो रही। अक्सर मैंने गाइस को देखा है कि इस तरह करते हैं। तो अपने बिहेवियर पे गौर करें कि मैं कितना टाइम किस चीज़ को दे रहा हूँ। आप 24 घंटे में जितना टाइम जिस चीज़ को देंगे, आज से 10 साल बाद आप वही बनेंगे। सिंपल इज़ दैट। ठीक है, अगर आप 1 घंटा राइटिंग करते हैं तो आज से 10 साल बाद शायद आप दुनिया के टॉप 10 राइटर्स में आएंगे, क्योंकि आपने 1 घंटा डेली दिया है पिछले 10 साल से। ठीक है, इस तरह आप लॉन्ग टर्म सोचा करें कि अगर मैं कोई काम अभी से करना स्टार्ट कर दूं, जितना आप रिपीटेडली उस काम को करते रहेंगे, आप मास्टर होते जाएंगे। इंसान जो भी रिपीटेडली करता है, तो आपको अपने 24 घंटे को हमेशा एनालाइज करना है कि आज के दिन में मैंने क्या क्या किया, किस चीज़ पे मैंने टाइम वेस्ट किया। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अपनी अट्रैक्शन को मेंटेन रखें, और अट्रैक्शन को ओनली आप मेंटेन कर सकते हैं जब आप अपने मिशन पे होंगे, जब आप वर्क हार्ड करेंगे और अपने गोल्स को चेज़ करेंगे। बार बार ये कहना पड़ता है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है। ये मैटर नहीं करता कि आपने उसके साथ कितने टाइम गुजारा। आप 6 साल का रिलेशन हो, 5 साल का हो, कुछ भी हो, वो फिर भी आपको छोड़ के चली जाएगी जिस दिन आप अपने मिशन से हट जाएंगे। क्योंकि वुमेन के लिए अट्रैक्शन ही सब कुछ है, उनके लिए लव सब कुछ नहीं है। मैन के लिए लव सब कुछ हो सकता है, वुमेन के लिए नहीं है। वुमेन ऑलवेज आर अट्रैक्टेड टू यू। जब तक आप उनको लॉन्ग टर्म अट्रैक्टेड रख सकते हैं अपनी तरफ, उतना वो आपको पसंद करेगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी ऑन इंस्टाग्राम। आई वुड लव टू हेल्प यू। हर सिचुएशन अलग होती है रिलेशनशिप की, तो मैं उसी तरह आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। हैव अ गुड डे।